नमस्कार, मैं नाम मनोहर। आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। हमारा खास कार्यक्रम माहौल गांव गलियारों में आज चलेंगे भदाल गांव। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव लॉकडाउन में पूरी तरह बदला नजर आता है। जाट और यादव बाहुल्य वाला ये गांव सियासत में अपना दमदार प्रभाव रखता है। लॉकडाउन में गांव में कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच गई है। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि यहां पर वस्तुओं की खूब कालाबाजारी हुई, लेकिन गांव के भामाशाहों ने मोर्चा संभाल रखा है। मजदूर व गरीबों के दर्द को अपना दर्द समझते हुए यहां के भामाशाहों ने खाद्य किट वितरण करवाए हैं। वहीं गांव के किसानों की अपनी पीड़ा है। किसान रुआसे गले से बता रहे हैं कि इस शासन प्रशासन लॉकडाउन में किसानों को बहुत तकलीफें हो रही है। आइए चलते हैं भदाल गांव की ग्राउंड रिपोर्ट देखने। लॉकडाउन 3 में भदाल गांव की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर मिला जुला असर है। कुछ दुकानें हैं वो अभी आपको खुली हुई मिलेगी, जैसे सब्जी की दुकानें हैं। और आमतौर पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह है वो चौराहा है जहाँ पर भीड़ हुआ करती थी। लेकिन लॉकडाउन 3 में कुछ चहलकदमी तो बढ़ी है। बाकी हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ का ये शनि मंदिर है, यहाँ पर बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये श्री श्याम मिष्ठान भंडार है, ये दुकानें हैं। यहाँ पर हम ये बात करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ चने वगैरह के कुछ रखे हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, बाबूलाल जी, आपकी दुकान के बाहर हम बात करते हैं तो ये चने जैसे रखे हुए हैं, क्या बात है? किस व्यवस्था, बेचने के लिए? ये बेचने के लिए। मिठाई की थी, मिठाई की बंद कर दी तो चना बेच रहे हैं। अच्छा, चने बेच रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए बाबूलाल जी, लॉकडाउन में कितना व्यापार चौपट हो गया, क्या असर रहा है लॉकडाउन का? लॉकडाउन में तो पूरा हो गया। अच्छा, दुकान का खोलने का कुछ टाइमिंग सेट है या पूरे दिन दुकान खुली रहती है? टाइमिंग है। कितनी बजे से कितनी बजे दुकान खोलते हो? 7 से 12। सुबह 5 से 7। 7 बजे तो दुकान खुलेगी। भदाल की स्थिति देखें तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा, यहाँ पर पुलिसकर्मी है, मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सर से बात करने की कोशिश करेंगे। ये सर मुझे बताइए कि कैसा है लॉकडाउन में, कैसा असर है भदाल में, क्या पोजीशन है? 70% बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, ऐसे आप ये टेम्पो ले रखे हो, क्या है, जैसे कोई अनाउंसमेंट कर रहे हो? अच्छा, एक और बताइए कि जैसे लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का स्पेशली पालना सही ढंग से हो रही है? हो रही है। बढ़िया हो रही है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अलाउंस किया जाता है पूरे गांव में ताकि सोशल डिस्टेंस की पालना हो। और ग्राउंड रिपोर्ट में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ये शनि मंदिर है। मंदिर अक्सर बंद हो गए हैं। यहाँ पर कुछ पुजारी जैसे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ लोकल यहीं से हो? लुनियावास से। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मंदिर में आए हो या कोई काम से आए हो आप? अच्छा, ये बताओ कितना असर है गांव में लॉकडाउन का? बहुत ज़्यादा है। व्यापार वगैरह चौपट हुआ है लॉकडाउन में? पूरा चौपट हुआ है। जी जी जी। गाँव की स्थिति बहुत बेहतर खराब हो रही है। खराब स्थिति है। पहले चंदा काश्तकार से आता था जी, और लॉकडाउन के कारण से आ रहा नहीं है चंदा नहीं है। सरकारी। आपका क्या नाम है? मोहनलाल कुमार। मोहनलाल जी कुमावत है, जो गौशाला के अध्यक्ष है। और ये बता रहे हैं कि अपना एक दर्द है कि गौशाला में गायों की जो स्थिति है बहुत खराब होती जा रही है। मैं यहाँ पर देखिए, मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर यातायात के साधन है बढ़ना शुरू हो गए हैं। लोग लॉकडाउन भदाल की जो स्थिति है, मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले के मुकाबले यहाँ पर लोगों की चहलकदमी बढ़ गई है। लोग है, आना जाना है वो शुरू कर दिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे, सब्जी वालों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सब्जी की दुकान है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, सब्जी का कितना असर पड़ा है लॉकडाउन का? बहुत ज़्यादा पड़ा है। लोग आना जाना, घर से बाहर नहीं निकल। दुकान है वो कितनी बजे खोलते हो, कितनी बंद कर देते हो? सुबह 8 से 12 और शाम को 4 से 7। 4 से 7 बजे तक खोलोगे अभी? अच्छा, मतलब ये टाइमिंग फिक्स है? हाँ, टाइमिंग। यहाँ भदाल गांव के जो सब्जी वाले हैं उनकी एक अपनी पीड़ा है कि भाई दुकान जो है वो टाइमिंग सेट कर दी है। दुकान के टाइमिंग सेट करने से यहाँ उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंस की बात करें तो गांव में इसका मिला जुला असर है। अच्छी पालना कह सकते हैं। फिलहाल जिस जगह में भदाल गांव का मैं ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों की बताने की कोशिश कर रहा था। अभी यहाँ पर एक भारतीय जीवन बीमा निगम
का बोर्ड लगा हुआ है, जूस की दुकान है। यहाँ पर हम बात करने की कोशिश लोगों से। क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार चौधरी। अच्छा सुरेश जी, कितना लॉकडाउन में व्यापार पर कितना असर पड़ा है? 90% सर। मतलब पूरी तरह से चौपट हो गया ये? अच्छा, ये डेयरी का काम चल रहा है। डेयरी का चल रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते होंगे? नहीं, सुबह शाम केवल 2 घंटे। अच्छा, एक चीज है, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट में देखा है, हर जगह है कीमतें बढ़ी है। आपके कितना असर है कि व्यापारी लोगों की कीमतों का बढ़ना? सर अभी तो कीमतों में तो काफी इजाफा चल रहा है। कभी बढ़ी है कीमतें? तो इससे तो काफी परेशानी होगी आम लोगों को। आम लोगों को परेशानी है, हमें भी परेशानी है। अच्छा, भी हमें तो बात बोलते हैं। जी जी जी, व्यापार में भी दिक्कत आ रही है। दिक्कतें आ रही है। ये यहाँ के लोकल दुकानदार है, इनका एक अपना दर्द है कि भाई कीमतें हैं वो बढ़ गई है, जिससे हमारे व्यापार पर भी बुरा असर पड़ा है। यहाँ पर गांव गलियारे के किसान वर्ग के लोग हैं, गांव में अक्सर आ जाया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण है अभी उतनी भीड़ तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मूंगाराम। अच्छा, कहाँ से, मतलब लोकल यहीं से हो? लोकल। तो आप बाजार में अभी लॉकडाउन में आए हुए हो, कोई काम से आए हो कैसे क्या? काम से। अच्छा अच्छा, बताइए कि किसानों के जो फसल की कटाई हो गई है, क्या कुछ फर्क पड़ा है क्या इस लॉकडाउन का बेचने में? लॉकडाउन का पूरा ही फर्क है। अच्छा, पूरा ही फर्क है। मतलब क्या रहा है कि नुकसान हुआ है? नुकसान ही हो रहा है, कोई फसल का खरीदार ही नहीं है। खरीदार नहीं है। अच्छा, एक बार ये बताइए कि जैसे सरकार है वो लॉकडाउन में थोड़ा बहुत तो ढील दी है, क्या लगता है कि ये खत्म कर देना चाहिए लॉकडाउन को जल्दी? नहीं, खत्म तो सरकार जाने, लेकिन किसान का तो क्या है कि जैसे माल है सरसों की सरकार कह रही है कि तुलाई करवाएंगे। अभी हमारे तो वो पंजीयन ही चालू नहीं हुआ। पंजीयन चालू नहीं हुआ? हाँ, अच्छा, की तुलाई के लिए पंजीयन चालू नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए जी, गांव में है जो कीमतें मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, कितनी बढ़ा दी है कीमतें? परेशानी हो रही होगी? परेशानी खूब ज्यादा हो रही है। खूब ज्यादा हो रही है? खूब ज्यादा। अच्छा, दूध बराबर बिक रहा है आपके? दूध पूरा नहीं बिक रहा है। अगर बात करते हुए किसान का दर्द है, डेयरी में दूध नहीं बिक रहा है, आधा दूध बिक रहा है और आधा नहीं बिक रहा है। अभी ये बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट में कि दूध की जो सप्लाई होती थी पहले इन्हीं से पारिवारिक का हम क्या है कि यहाँ पर एक और किसान है, उनसे और बात करेंगे। बाबा जी, यहीं के हो लोकल? यहीं के। अच्छा, ये बताओ, ये बंद हो रहा है, उससे कुछ नुकसान हो रहा है क्या? नुकसान तो हो रहा है, किसानों का दूध का रेट टूट गई। अच्छा, पूरा तो बिका नहीं है, नए मंडी में माल जा रहा है। अच्छा अच्छा, किसान के पास पैसा नहीं, किसान को। ये गांव के किसान हैं, आप देख सकते हैं, उन्होंने अभी मेरे को बताया है कि ना तो दूध की बराबर मांग हो रही है, ना फसल की कटाई के बाद में उनकी खरीदारी हो रही है। तो निश्चित तौर पे इन लोगों को सुनना चाहिए कि लॉकडाउन में इस स्थिति में सुधार करना चाहिए। यहाँ पर एक बाबा जी और है, मैं यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, इनसे। बाबा जी, यहीं से हो आप? कभी आपने देखा कि बदाल कभी इस तरह से बंद रहा है, लोगों को आना जाना? पहले भी हुआ है ऐसा कभी? पहले तो कोई नहीं है। पहले क्या नाम है? रतन नाम है सर। हाँ जी, रतन। रतन जी, यहीं से हो लोकल? हाँ, अच्छा, ये बताए लॉकडाउन का कितना असर है आपके गांव में? लॉकडाउन का तो सभी है, रोजगार बंद हो गया है। हाँ, एकदम रोजगार एकदम बंद ही हो गया है। लोग बंद सही हो गया, तो मजदूरों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। जैसे राशन के गेहूं वगैरह मिल रहा है, क्या क्या है? मिल रहा है बराबर। अच्छा, उन लोगों को भी जिनके पास राशन नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, तो उनको भी मिल रहा है? उनको पंचायत दे रही है। उनको पंचायत दे रही है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भाई साहब है, यहाँ पर कुछ हम कह सकते हैं फ्रूट वगैरह बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? रसीद भाई नाम। अच्छा रसीद, कितना फर्क पड़ गया लॉकडाउन का? सारा फर्क पड़ गया, फर्क पड़ गया। बिजनेस कितना, मतलब बिजनेस ठप हो गया? अच्छा, लॉकडाउन की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान है गरीबों को हुआ होगा। सारा नुकसान। कीमतें कितनी बढ़ गई है लॉकडाउन में? जो मार्केट की रेशो से डबल रेट हो गई। डबल रेटें हो गई है। यहाँ पर एक व्यापारी का भी अपना दर्द है, रेटें ज्यादा हो गई है। एक और भाई साहब है, उनसे और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कुमार विश्वास। अच्छा, आप लोकल यहीं से हो? यहीं से। मुझे बताइए कि लॉकडाउन का कितना असर रहा है? बहुत असर रहा है। क्या लगता है कि लॉकडाउन में अब ढील दे देनी चाहिए, खोल देना चाहिए, ऐसा कहना चाहोगे आप? लॉकडाउन की तो जैसा बीमारी बढ़ रहा है उसी हिसाब से इसे नहीं लगता है जो लॉकडाउन आगे भी खुल जाएंगे। क्या लगता है कि सरकार की जो व्यवस्था है उनमें क्या सुधार होना चाहिए? बढ़िया है, लेकिन लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए। और बढ़ना चाहिए। जैसे अब कीमतें बढ़ रही है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे आप? मजदूर तो कमी हो रही है बिल्कुल। तो ऐसे लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? गुजारा तो क्या करेंगे, घर पे बैठे हैं वो। घर पर बैठे हैं, एक तकलीफ है यहाँ पर सारे, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या लगता है कि अभी वही प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि संक्रमण भी बढ़ रहा है और हम ये कह सकते हैं तकलीफ भी बढ़ रही है, लॉकडाउन हट जाना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? अपना खुद का निजी, अगर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अगर लॉकडाउन अभी हटाते हैं
बीमारी के हिसाब से जैसे पेशेंट रोजाना बढ़ रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि इनमें सावधानी के साथ साथ जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए ऐसा चलाए, रोजगार चलाएं जिससे कि उनका जीवन यापन आसानी से हो एक बात सके। बताइए मुझे कि आपके गांव में जो मैंने अभी सुना है ग्राउंड रिपोर्ट में है कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसका सीधा असर तो है मजदूरों पर पड़ता होगा, गरीबों पर पड़ता होगा। बिल्कुल सत्य है, सबको पता है भाई। अगर महंगे जैसे 10 रुपए की चीज है, आज अमूमन माने 10 रुपए की चीज के 15 रुपए तो आसानी से हो रहे हैं। तो ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार इसके लिए कदम उठाए। जैसे अमूमन हर चीज, सब्जी से लेके बीड़ी गुटखा सिगरेट को बिल्कुल पूर्णतः बंद कर रखा है, सबको पता है। मगर सबसे ज्यादा रेटें ही इसकी हो रही है, मतलब बीड़ी गुटखा जर्दा युक्त चीजें वो आसानी से बिक भी रही है। मिराज 100 रुपए की हो रही है। हालांकि आदमी के जो नशे की लत पड़ गई वो नशा तो करेगा। एक ऐसे मान लो जैसे लक्ष्मी साहब है, इसके लिए आदमी कम से कम 50 किलोमीटर जाए मगर एक लक्ष्मी साहब ले आता है। इससे अच्छा है कि रेटे या तो इनको बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए, ब्लैक मनी रुक जाएगी उससे, या फिर इसको खुले में चलने दे भाई, खाओ। क्या लगता है कि गांव में है जो काला बाजारी है वो बड़ी है, कीमतें 4 गुनी 10 गुनी हो गई है, एक लाइन में अगर जवाब दे तो लगता है ऐसा हुआ? बिल्कुल बड़ी कह रहा हूँ। अमूमन आप कभी भी ट्राई कर लो, जैसे अनजान आदमी तो मिराज देंगे नहीं। आप अगर व्यक्तिगत आदमी का इसको जानते हैं भाई, ये कोई शिकायत नहीं करेगा। जब ये कह 10 रुपए की मिराज के 80 रुपए या 100 रुपए 90 रुपए आदमी देख। साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण है सर। अच्छा श्रवण जी, मुझे बताइए कि जैसे मैंने अभी बात करी है, ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, किसानों की हालत खराब हो रही है, मजदूर भी दुखी है, तो ऐसे में गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, क्या कहना चाहोगे? ये तो सरकार की नीतियों से हो रहा है। जैसे डीजल अभी कोई साधन नहीं चल रहा है, किसान खेत में अपनी जुताई कर रहा है, आगे फसल की टाइम है और ये पानी से सस्ता हो गया और उठा के मेल दिया। महंगाई तो सरकार बढ़ा रही है, और या तो इसको डीजल पे नहीं करना चाहिए था, दारू पे कितना ही सेस कर देते, डीजल पर बढ़ा दिए, टैक्स वगैरह गलत बढ़ाया, ये गलत बढ़ाया है। बिल्कुल महंगाई को बेलगाम करने का काम किया है। इसके भयानक रिजल्ट आएंगे बहुत ज्यादा। किसानों की फसल तो को क्या लगता है कि सरकार संवेदन नहीं है, किसानों के दर्द को सुन नहीं रही है? नहीं है सर, सुन नहीं रही है किसानों के प्रति बिल्कुल सरकार संवेदनशील नहीं है। अच्छा एक और बात बताए, किस फसल कटाई हो गई है, कीमतें वगैरह किसान को उचित नहीं मिल पा रही है, अभी मंडियों में भी लोग विरोध कर रहे हैं, तो पूरी तरह से फेल रही है सरकार की पॉलिसी। ये सरकार इस मामले में फेल हो रही है, किसानों को कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। अच्छा डीजल बेलगाम हो रहा है, जी जी, कीमत नहीं मिल रही है और वो परेशान हो रहा है किसान। ये थे श्रवण जी, एक किसान पृष्ठभूमि से है और एक अपना दर्द है कि किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ग्रामीण स्तर पर किसान अर्थव्यवस्था पर ही गांव टिके रहते हैं। जब किसान अगर तकलीफ में है तो हम कह सकते हैं कि बहुत तकलीफ है। यहाँ पर मैं बता रहा था ग्राउंड रिपोर्ट में, ये गलियाँ हैं, ये जो रोड है, अभी फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि इतनी चहलकदमी नहीं है। सब्जियों वगैरह की दुकान आपको खुली हुई नज़र आएगी और शाम का वक्त हो गया है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, अब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लॉकडाउन की वजह से पालना तो है, लेकिन यहाँ के जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, कीमतें बढ़ गई है, मजदूर किसान वर्ग है वो तकलीफ में है।